नमस्कार दोस्तों, ये बॉक्स में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो ये फ्रॉन्क्स है इसको लगभग 1 साल हो गया है। वैसे तो 23 तारीख की बुकिंग थी, बट हम गाड़ी की डिलीवरी हमने 28 जून को ली थी, लेकिन अब गाड़ी को हो गया है 1 साल और इसकी इंश्योरेंस भी रिन्यू कराई है। तो मैं आपको बता दूं कि फ़र्स्ट बार जब हमने इसको ली थी तो हमें इंश्योरेंस लगभग 30,000 रुपये की पड़ी थी, नई गाड़ी की। डेल्टा प्लस ये मॉडल है, फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस। और इसकी फ़र्स्ट ईयर की इंश्योरेंस जब मैंने कराई है तो वो मुझे पड़ी है 15,616 रुपये की। ठीक है, ये मैंने मारुति से कराई है, जो मारुति की वेबसाइट होती है इंश्योरेंस वाली, उसी से मैंने लिया है। और मैंने नेशनल का इंश्योरेंस लिया है, जो नेशनल कंपनी है उसी का, और पिछले साल भी मैंने उसी का लिया था। हालांकि इंश्योरेंस कई दूसरी कंपनियां जो थी वो थोड़े सस्ते में दे रही थी, जैसे रिलायंस वगैरह का 10-12 का भी पड़ रहा था, जो चीज़ें मैं वहाँ देख रहा था। लेकिन मैंने नेशनल को चूज़ किया, मेरा एक्सपीरियंस नेशनल के साथ अच्छा है। वो ज़्यादा, जब आप इंश्योरेंस क्लेम करते हो तो वहाँ ज़्यादा सवाल जवाब नहीं होते, तो इजीली आपका क्लेम प्रोसेस होता है वहाँ। तो इसीलिए वहाँ थोड़े से ज़्यादा पैसे देने में भी मेरे को हर्ज नहीं लगता, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा आप ऑफिस का काम करोगे, अपने घर की लाइफ देखोगे या इंश्योरेंस वालों के सवालों के जवाब देते रहोगे, तो बड़ा इरिटेटिंग माहौल होता है। जैसे मेरे पास पहले मेरी स्विफ्ट जो गाड़ी है उसमें मैंने बजाज का फर्स्ट ईयर बजाज का मिला लिया था मैंने, तब मुझे पता नहीं था कि इसके कैसे इंश्योरेंस कि कहाँ से लो क्या लो। तो जब मैंने क्लेम करा था तो थोड़ा सा ज़्यादा सवाल जवाब होते हैं। क्लेम तो आप आखिरकार जब आप पैसा खर्च करते हो तो आपको लेना ही पड़ता है, टेढ़ा बन के लो चाहे आप सीधा बन के बात करके लो या लड़ झगड़ के लो, आप क्लेम तो लोगे ही लेगे। लेकिन थोड़ा सा उसमें इजी प्रोसेस रहता है नेशनल में। तो अब मैं बताता हूँ मैंने कंपोनेंट इंश्योरेंस में लिए क्या क्या हैं। तो मैंने इसमें लिया है ज़ीरो डेप, और एक मैंने चीज़ ली है इसमें रिटर्न टू इनवॉइस। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता हो, काफ़ी लोगों को पता होता है, काफ़ी को नहीं भी पता होता है। तो जो ज़ीरो डेप है उसमें तो जब आप क्लेम करते हो तो हर चीज़ आपकी उसमें क्लेम में आ जाती है। बट अगर आपकी जो रिटर्न टू इनवॉइस होता है वो काम आता है जब गाड़ी आपकी पूरी तरीके से डैमेज हो जाए, मतलब गाड़ी का कुछ बचा ही नहीं है, वो अब रिपेयर हो ही नहीं सकती। तो उस केस में आपको नई गाड़ी के पैसे मिल जाते हैं या एक नई गाड़ी मिल जाती है, जैसा भी आपका सेटलमेंट बनता है वो बनता है। प्लस उसमें आपका अगर गाड़ी चोरी हो जाती है तब भी आपको एक जो आपका नई गाड़ी का प्राइस होता है वही रिटर्न मिलता है आपको। तो उसमें ये बेनिफिट होता है। और ज़ीरो डेप में जैसे आप जब नॉर्मल इंश्योरेंस लोगे, थर्ड पार्टी तो लेते ही लेते हो, उसके बाद भी जो आप अपने ले लेते हो उसमें आपको कुछ पे करना पड़ता है। कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि ये बोलते हैं कि नहीं आते उसमें, और आपको पे करना पड़ता है। हालांकि इसके बाद भी एक कंज्यूमरेबल करके एक ऑप्शन होता है, जब भी आप क्लेम करेंगे ना तो उसके लिए आपसे 500-700 रुपये ज़रूर ले लेती है कंपनी, और कुछ ना कुछ वो आपका बना ही देते हैं। आप जैसे आपने 20,000 का क्लेम लिया तो उसमें 700-800 रुपये, आपने 40,000 का क्लेम बनाया तो उसमें वो 1500-1700 रुपये बना ही देते हैं। हालांकि वो भी कंपोनेंट लेने का था ऑप्शन, लेकिन उसका मुझे लगा नहीं बेनिफिट, क्योंकि अगर आप क्लेम नहीं करते हो तो वो आपका फालतू का पैसा बेकार ही जा रहा है। और इंजन प्रोटेक्शन था, तो इंजन प्रोटेक्शन जो होता है वो बेसिकली उन लोगों को लेना चाहिए जो कि गाड़ी को पानी वगैरह में ज़्यादा लेके जाएंगे। और वो किस तरीके से बताऊं कि जैसे आपने देखा कि केरला में कई बार इतना पानी भर जाता है कि वो घरों में भी आ जाता है और पूरा एरिया पानी पानी हो जाता है। कई जगह ऐसी जगह होती हैं जहां पानी छोड़ दिया जाता है, तो वो डैम्स के पास भी, तो वहाँ भी एरिया में जो खड़ी हुई गाड़ियाँ होती है तो वो पानी में भर जाती है। तो उस चीज़ में इंजन प्रोटेक्शन आता है काम। हालांकि मैं बताऊं तो मेरी सिचुएशन ये है कि मैं जो गाड़ी आपने देखी होगी, जैसे कि मेरी तो घर के अंदर ही खड़ी होती है, और मैं दिखा भी देता हूँ आपको कि मेरी जो गाड़ी है वो अपना ऊपर कवर है, पूरा लेंटर जो होता है अपना छत होती है प्रॉपर उसमें है। और जो रास्ते से भी अगर मैं बताऊं तो 2-2.5 फीट ऊपर ही है मेरी गाड़ी, मतलब जो ये जहाँ एक जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती है, तो उस वजह से भी ना मेरे को कोई पानी का ऐसा
मुझे दिक्कत नहीं होगी कि अगर, और ना इस एरिया में कभी, जहाँ मैं रहता हूँ काफ़ी टाइम से रहता हूँ, तो कभी फ़िलहाल कभी 10-15 साल में सुना कि इतना पानी भर गया हो। तो इस वजह से मैंने वो इंजन प्रोटेक्शन भी नहीं लिया, ना मैं कहीं उस गाड़ी को पानी वाली जगह में घुसाने वाला हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप ये मत सोचिए कि कोई अगर आपको बोलता है कि फर्स्ट ईयर जो गाड़ी का इंश्योरेंस होगा वो भले ही महंगा पड़ता हो, क्योंकि वो हमें ज़्यादातर टाइम हम उसको डीलर के वहीं से लेते हैं, लेकिन जब आप सेकंड टाइम खुद मारुति से करोगे तो थोड़ा आपको सस्ता पड़ने के चांसेस रहते हैं। और जो चीज़ें आपको चाहिए वो आप ले लो, जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए वो आप छोड़ दो। मैंने कंज्यूमेबल छोड़ दिया इस बार, और इंजन प्रोटेक्शन भी छोड़ दिया। और इस बार मैंने सिर्फ ज़ीरो डेप और जो अपना रिटर्न टू इनवॉइस है वो लिया है, क्योंकि एक बार मेरी बाइक चोरी हुई थी, तब से मेरे को डर रहता है। तो ये कुछ एक्सपीरियंस होते हैं आपके। वैसे तो वो भी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप सेफली घर के अंदर गाड़ी खड़ी करते हो और ऑफिस के वहीं जाके खड़ी करते हो तो इतना कोई उसका भी इतना वो नहीं रहता। और अगर आप संभल के चलाते हो और ऐसी कोई जगह पे आपका कभी होता नहीं है तो उसमें भी एक्सीडेंट के केस में भी इतना नहीं होता। नॉर्मल जो एक्सीडेंट होते हैं छोटे मोटे, बम्पर टूट गया या आगे से आपने कहीं किसी गाड़ी में ठोक दिया, किसी ने आपकी गाड़ी पीछे से ठोक दी, तो वो सब नॉर्मल होते हैं, चलती रहती चीज़ें। बट इन रिटर्न टू इनवॉइस और ज़ीरो डेप बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ज़ीरो डेप है, वो कभी लेना मत भूलना नई गाड़ी में। और पुरानी गाड़ी में वो मिलता भी नहीं है, कुछ ईयर बाद कई कंपनियां उसको निगलेक्ट कर देती है, मतलब देती नहीं है। जैसे अब नेशनल का, मैं जब इसका अपनी स्विफ्ट का 5 साल का इंश्योरेंस कराऊंगा तो मुझे नेशनल ज़ीरो डेप और को रिटर्न टू इनवॉइस नहीं दे रही है, जितना मुझे याद है। और अगस्त में इसको 5 साल हो जाएंगे। लेकिन कुछ दूसरी रिलायंस वगैरह कंपनियां दे रही हैं, तो मैं अब रिलायंस वगैरह को लूँगा, मजबूरन लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ज़ीरो डेप अब नहीं दे रही है। बट नेशनल का मैंने इसका लिया है, वो मेरे लिए मैंने अभी तक सबसे अच्छा एक्सपीरियंस देखा है नेशनल का। तो अगर आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा है नेशनल के साथ या बुरा रहा है, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि पता नहीं एरिया में भी हो सकता है, या मे बी आपका क्लेम बहुत ज़्यादा हो या मेरा कम हो, इस वजह से मुझे सही लग रहा हो। तो इससे क्या है, दूसरे लोगों को भी अवेयरनेस रहती है कि किस चीज़ का, किस कंपनी का लेना चाहिए उन्हें। हालांकि बाकी रिलायंस वगैरह काफ़ी सस्ते दे रहे हैं, रिलायंस और 2-3 और कंपनियाँ। सबसे टॉप पे सबसे सस्ता रिलायंस ही दे रहा था, तो वही मुझे याद रह गया, तो इसलिए बता रहा हूँ। और मैं मारुति से ही लेता हूँ, मैं किसी एको या किसी और ऐप से नहीं लिया है मैंने। मुझे उनका भरोसा नहीं है। कई बार कई केसेस मैंने कई न्यूज़ में सुना है कि वो आपका इंश्योरेंस तो आपको तो कर देते हैं, बट पीछे से करते नहीं हैं। कोई आपने उनसे कुछ क्लेम दूसरा लिया है, तो उस तरह की चीज़ें भी न्यूज़ में सुनने में आई है। मुझे पर्सनल किसी ने नहीं बताया। तो आप देखिएगा, आपको अगर करनी है इंश्योरेंस रिन्यू तो आप भी देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, नमस्कार। इसका कुछ और गाड़ी में कोई काम वगैरह कराऊंगा तो मैंने अभी कुछ शायद कवर वगैरह का मैंने बताया नहीं आपको, मैंने डलवाए थे, तो वो भी मैं एक दिन आपको इनके बारे में बताता हूँ।